एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट की है, तो अब मेरी बात को गलत मत लो, मुझे कोई इन्वेस्टर के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। मैं नम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, इन्वेस्टर मेरे पास आते तो मैं उनका स्वागत है, पर अब मेरे दिमाग में आया कि अब मैं गरीब लोगों के पैसे से रोड बनाऊंगा, और इसलिए हमारे पास 5-4 मॉडल हैं। एक बीओटी, एक हाइब्रिड एन्युटी, फिर एक ईपीसी, फिर एक टीओटी, और अभी हमने बनाया इनविट। अब हम जल्दी अगले महीने में कैपिटल मार्केट जा रहे हैं प्रोजेक्ट को लेकर, और सीबी के काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैं 4 प्रोजेक्ट को लेकर जा रहा हूं। तो मैंने ये तय किया और मैंने सुझाव दिया, सेबी के अप्रूवल की है बात, कि कोई 10 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और वी विल एश्योर हिम रिटर्न 7 to 8% मंथली। तो जो छोटे छोटे सफाई कामगार, चपरासी, कांस्टेबल, कर्मचारी, पत्रकार, इनके पैसे से रोड बनाना। कल मैं हमारे यहाँ ट्री बैंक की योजना के लिए भूपेंद्र यादव जी के साथ मीटिंग की, लेबर मिनिस्टर भी है, तो मैंने कहा 7 से 8% बोला हम पूरा पैसा दे देंगे आपको, हमारे लिए तो रिटर्न इतना बहुत बड़ा हो गया। तो 10 लाख के ऊपर करेंगे, और फिर बाकी रहा तो आप लोगों के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी रहा तो फॉरेन इन्वेस्टर को देंगे। अब मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को गरीब आदमी का पैसा लगे और उसका बेनिफिट उसको मिले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड हमने बनाया। वी आर फॉर्मुलेटिंग a new model to allow small investor to invest in infra projects. We will soon list InvIT on stock market so that retail investors can trade units of InvIT, offering an opportunity to the common citizen, poor people with low and middle income to invest in the infrastructure project through InvIT, assuring 7 to 8% monthly return. This is very important, क्योंकि बैंक के डिपॉजिट पर ब्याज कम होते जा रहा है, जो रिटायर्ड लोग हुए उनके सामने समस्या है। गोइंग फॉर कैपिटल मार्केट एंड ट्राई करेंगे, ये ट्राई एंड एरर मेथड है, तो 10 लाख का शेयर पर पर्सन कोशिश कर रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर NHAI shall be monetizing various road assets through a mix of InvIT and toll operate transfer TOT, which shall provide returns to both institutional and retail investors. अब BOT भी बढ़ाएंगे। BOT इसलिए नहीं बढ़ाया कि बीच में सब ICU में थे वो बोले हम अब BOT कैसे भरेंगे। अब थोड़ी तबीयत सुधरी है, ICU के बाहर आए हैं, कम से कम 30-40 लोग होंगे तो कंपटीशन होगी, 4-5 लोग होंगे तो कार्टेल कर लेते, होटल में बैठ के तय कर देते कि किसने कितने लेना, तो प्रॉब्लम आता है। तो अब ये 20-25 लोग अगर बीड करने वाले आएंगे तो हम निश्चित रूप से ये BOT भी प्रायोरिटी देंगे। एक अच्छी योजना हमने बनाई है और उसमें आप लोग भी सहयोग करिए। वैसे मैं रोड वाला नहीं हूँ, मैं एग्रीकल्चर वाला हूँ, एग्रीकल्चर में मैं काम करता हूँ, एग्रीकल्चर ही मेरी पैशन है, गाँव में ही काम करता हूँ। तो मेरा एक NGO है, मैं 13 साल से काम करूँ, उसको भी वर्ल्ड अवार्ड भी मिला है। तो हमारी थीम है, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और इसमें हमने बहुत काम किए। थोड़ा सा मैं जियोलॉजी जानता हूँ, कुछ रॉक ऐसे होते हैं जो पानी नहीं पीते। जियोलॉजी में जियोलॉजी, जियोफार्मोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी बहुत सी है, थोड़ा बहुत मुझे भी मौका मिला। तो वो रॉक्स के फॉर्मेशन पर एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। द डायमंड इज सपोज्ड टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। तो हम लोग क्या करते हैं, खुदाई करते हैं नदी नालों की, और जब तक पानी पीने वाला स्टार्टा नहीं लगता, रॉक नहीं लगता, तब तक नीचे जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम आप लोग नहीं समझोगे, ये हम अनुभव कर रहे हैं। मेरे यहाँ विदर्भ में, महाराष्ट्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। मेरे खेती में आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात पानी का प्रॉब्लम है। मैं 48 रिवर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मैंने बनाए थे, 19 DPR तैयार किए थे, और रिवर कनेक्टिविटी योजना को मैंने कहा ये इन्वायरमेंट वाले बहुत तकलीफ देंगे, इसको रिवर कनेक्टिविटी मत बोलना, इसको बाढ़ प्रोटेक्शन योजना बोलना। अच्छा, वो इकोनॉमी के लिए वहां बोले, एक बार आप पीके में ये भी करिए। अब ये पंचेश्वर है,
नेपाल में, एक 10 दिन पहले नेपाल के उप प्रधानमंत्री मेरे पास आए थे। मैं आपको समझाता हूँ अनऑफिशियली, आप देखो, पंचेश्वर के लिए 50,000 करोड़ रुपए लगते हैं, 6,000 मेगावाट पावर होती है। मैंने बोला आधा पैसा लैंड में तुम दे नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए सब भारत सरकार करेगी, ऐसा प्रपोजल दो और आप 2,500 मेगावाट पावर लो। नेपाल को पावर कितनी लगती है? 2,500 मेगावाट, पूरी पावर आप ले लो 2,500 मेगावाट, उसका इनकम आपको मिल जाएगा और पंचेश्वर के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ खत्म हो जाएंगे। तो सबको विन विन है। मैं जब था तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल खूब झगड़े थे। 1970 से 23 झगड़े थे, मैंने 16 सुलझाए। सब मुख्यमंत्री आते थे, बोलते थे दरवाजा बंद कर, और बंद करके वो बोल रहा जब तक तुम सोल्यूशन नहीं निकालोगे दरवाजा नहीं खुलेगा। आपको ताजुब होगा, 17 झगड़े मैंने मिटा दिए। ये पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो 3 नदियों का पानी पाकिस्तान में जा रहा, 3 को बाकी भारत को मिला, तो हमारे 3 नदियों का अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है। और वह पंजाब, हरियाणा एक दूसरे से इतना झगड़ा करते कि पानी के लिए, पानी की कमी नहीं है। अभी हमने इंदिरा कैनाल जो बनाया, जिसको केवल कॉन्क्रीटिंग किया 2200 करोड़ का, तो राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला है, पानी की कमी नहीं है। अभी ये पोलावरम जो बना है, मेरे समय में 60,000 करोड़ का, बहुत मैंने मदद की। कालेश्वर बना, काफी तेलंगाना का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और इसमें से हाइड्रो पावर भी आ सकती है और 1 एकड़ में पानी ड्रिप इरिगेशन से जाएगा तो 2.5 गुना उत्पन्न बढ़ सकता है। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, वो इरिगेशन में है, उसके भी पोटेंशियल को आप जरूर कभी निकालिए। ये अमृत सरोवर हमने बनाया, अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, मैंने उनको 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, जहां रिकॉर्ड हुआ ना 75 किलोमीटर का, वहां 36 तालाब बनाए हमने फुकट में, और जो 450 एकड़ इरिगेशन था वो 10,000 एकड़ हुआ, 22,000 कुएं रिचार्ज हुए, और जहां किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां नीम के पेड़ लगे और कड़ू नीम के पेड़ लगे, और बढ़िया इरिगेशन बढ़ा, इनकम बढ़ा और परिस्थिति बदल गई। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट। ये हमने अजिंठा देखा होगा आपने, बुल्डाना अजिंठा रोड ब्लैक रॉक था, पूरा रोड को हमने नदी नालों के साथ धरणों को, तालाब को खोलीकरण किया। हमने स्कीम बनाई कि हमारा रोड कॉन्ट्रैक्टर जो एग्रीगेट यूज होता है वो वहां से निकालेगा और रोड में यूज करेगा, उसके पैसे से, रॉयल्टी सरकार को नहीं देगा। आम के आम गुठली के दाम, फुकट में काम हुए। तो आप रेलवे में, इरिगेशन में, सब जगह हो सकता है वाटर कंजर्वेशन, और ये अगर हो गया तो देश का सिंचाई बहुत बढ़ जाएगी। और इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो हमने लिया है। बाद में इसके साथ साथ टूरिज्म की कनेक्टिविटी भी हमने ली है। टूरिज्म ये ऐसा फील्ड है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे खर्चा होती है। मैं फिर से फिकी को रिक्वेस्ट करूंगा, अब रोड पर मैं बहुत बोल चुका हूं, यहां आता हूं, मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, वो सब आप देखते ही हो। अब आप अगला सेमिनार लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी में, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, बस पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे पार्किंग प्लेसेस, लॉजिस्टिक पार्क, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहता हूं। और डॉफल मेयर ने फिलीपींस में एक बनाई, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस, मैंने मुंबई में प्रपोज की, अभी कोई लैंड नहीं, कुछ नहीं। अब धौला कुआं से मानेसर मैं बनाना चाहता हूं, सरकार के पैसे की जरूरत ही नहीं है, 22 का आया रहा और रोड मेरा ही है। अब हाइपर लूप वाले बोले तो मुझे आओ ना, आपको बुलेट ट्रेन बनाना हाइपर लूप है, मैं 24 घंटे के अंदर लैंड देता हूं दिल्ली मुंबई, आप करो। अब रोड इज रेडी, मैं ई हाईवे बनाना चाहता हूं। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है, और अब 6 महीने में देखो 50,000 बसेस हिंदुस्तान में आएगी, डबल डेकर बसेस आएगी, लग्जरी बसेस यूरोप की जैसी इलेक्ट्रिक पर। तो इसमें ये रोपवे, केबल कार, अभी 165 प्रपोजल मैं मंजूर कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्टर नहीं, जॉइंट वेंचर नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसमें आप आओ,
बहुत से वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी को ले आओ, और इसमें कितना बड़ा काम हो सकता है। इससे टूरिज्म बढ़ेगा। अभी हम राम वनगमन मार्ग 258 किलोमीटर 5,000 करोड़ काम चालू किया। राम जानकी मार्ग फॉर 436 किलोमीटर 2,000 करोड़ यूपी और बिहार में काम चालू हो गया। ब्रज कोसी, ये मथुरा में हम लोग जो प्रदक्षिणा होती है, वो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 235 किलोमीटर 4,000 करोड़ अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अयोध्या रिंग रोड 66 किलोमीटर 4,500 करोड़ स्टार्ट हो गया। बुद्ध सर्किट, पूरे वर्ल्ड के भगवान बुद्ध हमारी विरासत है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में सब स्थान है, और ये बुद्ध सर्किट में हमने 419 करोड़ 20,000 करोड़ का लगभग कंप्लीट किया है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, इतने टूरिस्ट आते हैं। वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। तो ये बुद्ध सर्किट, 4 धाम प्रोजेक्ट, पूरे साल भर आप जा सकोगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हमने वहां रोपवे का भी काम शुरू कर रहे हैं। और वहां कितने होटल्स, रेस्टोरेंट्स 3 गुना बढ़ेंगे। मैं अभी चुनाव के प्रचार के लिए गया था, तो मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में था, तो उन्होंने बड़ा अभिमान से कहा, नितिन जी आपको पता नहीं हमारे यहाँ कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? तो भाषण दे रहे थे। बोले 12 फ्लाइट्स आती है रोज दिल्ली से, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। मैंने भाषण में, चिंता मत कर, दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी। अब मुंबई से पुणे 10 फ्लाइट आती थी जेट एयरवेज में, एयर इंडिया, अब एक भी नहीं आती है, क्योंकि 2 घंटे में देहरादून जाएंगे तो यहां से एयरपोर्ट जाओ 1 घंटा, फिर वहां 1 घंटा बैठो, फिर जाने के लिए 1.25 घंटा, फिर घर जाने के लिए 1 घंटा, 5 घंटे या 2 घंटे में घर पहुंचेंगे, तो कौन जाएगा एयरपोर्ट। तो आने वाले समय में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिसोर्ट्स, ये सब वहां बढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट भी अभी चालू हुआ। महाराष्ट्र में पालखी मार्ग बना रहे, देव आळंदी का 12,000 करोड़ का, काफी काम 570 किलोमीटर पूरा हुआ है। फिर कैलाश मानस सरोवर थ्रू पिथौरागढ़ 90% काम पूरा हुआ है। -6 डिग्री और -8 डिग्री में वहां काम चल रहा है। मिग 26 के हेलीकॉप्टर से मशीन वहां लेके गए थे। बहुत कठिन काम है, बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में है। तो मैं तो हेलीकॉप्टर से भी जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन के बारे में बहुत डर लगता है। तो आज वहां हमारे लोग काम कर रहे हैं। जुआरी ब्रिज गोवा का, आप देखो जरा एक बार, इतना सुंदर बना है। उसके ऊपर व्यूअर गैलरी बना रहे हैं, और कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, पूरा गोवा दिखेगा। स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। बेट द्वारका, जो ओखला सिग्नेचर ब्रिज बना रहे हैं द्वारका में। तो मैं आपको यही कहूँ, नर्मदा में एक ब्रिज अच्छा डिजाइन करके बना रहे हैं, तो उसमें काफी बड़े पैमाने पर एस्थेटिक है। मैं आपको मुझे बड़ा आनंद है इसमें। मैं नागपुर में फाउंटेन बना रहा हूँ, अभी कल 24 तारीख को उसका पहला पायलट इनॉग्रेशन है। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाउंटेन है, जिसकी फ्लोटिंग फाउंटेन की 50 मीटर हाइट है। उसका आर्किटेक्ट है फ्रांस से, उसके पंप आए टर्की से, उसका संगीत है AR रहमान का, उसकी अंग्रेजी कमेंट्री है अमिताभ बच्चन की, उसकी हिंदी कमेंट्री है गुलजार की, मराठी कमेंट्री है नाना पाटेकर की। 5 ऑस्कर विजेता उस पर काम कर रहे हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि 4,000 लोगों की गैलरी बनाई है बैठने के लिए। और उसके म्यूजिकल है, रेवती करके एक तमिल तेलुगु फिल्म की अभिनेत्री थी, उसको मैंने काम दिया था। इतना सुंदर काम किया है उन्होंने। स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। उसके बाजू में मैंने 12 मंजिले बिल्डिंग बनाई, 1100 गाड़ियों का ऑटोमेटिक पार्किंग, और तीसरे मंजिले से 30,000 स्क्वायर फुट का फूड मॉल, 12वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स, और 13वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। फिर मैं गार्डन बना रहा हूँ। देखो, जिसको इंटरेस्ट है वो करता है, मुझे खास है मैं करता हूँ। तो मैंने वो अपने MP फंड से 50 लाख रुपए दिए। तो पूरे देश से मैंने फ्लावर इकट्ठा किए। 265 जातियों के कमल के फूल लाए, वो तेलमखेड़ी बगीचा, उसको मैं कमल का गार्डन बना, 265 जातियों के, 350 जातियों के अभी तक गुलाब कलेक्ट किए। ग्रीन हाउस तैयार किया, वहां बहुत बड़ा, जैसे आप वैनकोर में गए होंगे, वो बुचर गार्डन देखा होगा, दैट इज माई इंस्पायर, वैसे गार्डन बना रहा हूँ। 350 प्रकार के गुलाब डेवलप किए। और मैंने कहा कि लोग 100 रुपए का टिकट निकाल के आने चाहिए, फोकट मत दिखाओ। और इतना सुंदर बना है कि नेचुरली हम टाइगर कैपिटल है, तो जो नागपुर आता है अभी टाइगर देखना, वो एक दिन 8-8 टाइगर देखते ताड़ोबा में।
तो टाइगर देखने के लिए रोज खूब लोग आ रहे फॉरेनर्स, तो मतलब ये सब फाउंटेन देखने चाहिए। तो टूरिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को केवल रेस्टोरेंट चाहिए, छोटे छोटे वॉशरूम्स चाहिए, पार्किंग प्लेसेस चाहिए, क्लीननेस चाहिए। अगर इतना भी हुआ तो इस देश का टूरिज्म इतना बढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट का बड़ा भी बहुत बड़ा है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, और आप जरूर इसके ऊपर विचार करो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी में ये बिटुमिन रोड कैसे भी बनाओ 2 साल में खराब होता है। एक अल्ट्राटेक में रिटायर्ड हुए टेक्निकल डायरेक्टर थे, उन्होंने एक वाइट टॉपिंग की टेक्नोलॉजी लाई है। और मैं भी अभी कल मेरी मीटिंग है हमारी सेक्रेटरी के साथ, मैं उनको कहने वाला हूँ कि ये क्या, ये सीमेंट वालों ने कार्टेल करके मेरा गुस्सा आया तो मैंने इनको बंद किया, तो मैं कंक्रीट रोड बनाने वाला था। पर मैं बोला अल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढो कुछ, इसका लेवल कम करो ताकि इनका सीमेंट कम लगे। तो अभी हम लोग 8 इंच का वाइट टॉपिंग और उसमें रबराइज बिटुमिन को उसका सरफेस बिटुमिन सरफेसिंग करेंगे, तो मुझे लगता है ये 25 साल कुछ नहीं होगा इसको। हम लोग 20,000 करोड़ साल के मेंटेनेंस के लिए खर्चा कर रहे हैं, और मेंटेनेंस एक ऐसा विषय रहता है जिसमें नेता भी खुश होते हैं, अधिकारी भी खुश होते हैं, और बार बार मेंटेन करने में बड़ा आनंद आता है। नुकसान जनता का होता है। तो अभी ये परमानेंट रोड बनाना चाहिए, उससे कुछ लोग नाराज होते, ठेकेदार नाराज होते, बोलते हमारा धंधा खत्म कर रही है। पर ये बनाया तो 25 साल, मैंने नागपुर में पूरा कंक्रीट रोड बनाया, 25 साल कोई गड्ढा नहीं। मुंबई पुणे हाईवे बनाया एक्सप्रेस, ये अब यहाँ कोई गड्ढा नहीं है, 25 साल हुए। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं। बाद में बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, उसकी बात तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम लोग जो टनल कर रहे हैं वो टनल ही केवल हम 2 लाख करोड़ की टनल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर आप अलग से एक बार करो। मैं चाहता हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर, इंडियन मशीनरी आगे आए, और इसमें हमने जो टनल बना रहे हैं उसमें जोजिला टनल में 5,000 करोड़ हमने बचाए। वो एसोसिएशन जो है वो आपकी पैरेलल दूसरी वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप में भी मुझे मालूम नहीं रिलेशनशिप कितनी अच्छी रहती है, कंपटीशन होती है। उन्होंने बहुत काम किया, मदद की। अब जोजिला, झेड़मोर, सिकियारा, ट्विन टनल विथ कुनिक, नालान, केवल 60,000 करोड़ की टनल तो कश्मीर में बना रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो 34 टनल्स है 93 किलोमीटर की, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। 15 टनल 40 किलोमीटर की ऑपरेशनल है, और टोटल 282 किलोमीटर 2.5 लाख करोड़ की हम टनल बना रहे हैं, और 2024 तक के काम शुरू करेंगे। और 24 टनल जो है 149 किलोमीटर की, उसके डीपीआर बन रहे हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं 2 लाख करोड़ के, वो काफ़ी जगह हमारे पास है, 30-40 जगह हमने काम शुरू किया है। जालना और वर्धा में, वहाँ हम लोग वो ड्राई पोर्ट थे, सैटेलाइट पोर्ट, वो भी एक्वायर कर रहे हैं। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि हमने काफ़ी कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग प्लांट, वेयर हाउसेस, बस पोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क, उसके बाद पार्किंग प्लाजाज और रोड साइड एम्यूनिटीज 650 बना रहे हैं। 70 का काम चालू हो गया है। उसमें हेलीपोर्ट है, ड्रोन पोर्ट है, और इसमें काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने कहा कि ये इन्फोर्समेंट कंक्रीट की जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर का डिस्टेंस 30 मीटर था, वो 120 मीटर तक जा सकता है। जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट करना, उसको हमने भी मैंडेटरी किया है। सॉइल स्टेबलाइजेशन पर हम काफ़ी बड़े प्रमाण पर प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एग्रीगेट लेने की जरूरत ना पड़े। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को हम इनकरेज कर रहे हैं। शुरुआत में अड़चन आती है, पर धीरे धीरे आप भी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो हमें दीजिए, जो विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, इफ द कॉस्ट सेविंग इज देयर 100% वी विल डू इट। और इसलिए अलग अलग सेक्टर पर जाकर आप और अध्ययन करेंगे। तो मेरी एक इच्छा है कि इंडियन एंटरप्राइज, इंडियन इंडस्ट्री ये आगे आए, ये इन्वेस्ट करे, ये काम करे। और जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जिसमें हमारे रोड सेक्टर का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, आप सबके सहयोग से वो पूरी होगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।